उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। और ये कुछ दिनों से खबर वायरल हो रही है, आप लोग देखे होंगे कि ये खबर वायरल हो रही है कि ईसाई मिशनरी के कुछ लोग जो है यहाँ पे भोले भाले लोगों को आके कुछ प्रलोभन देके और उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ऐसा खबर आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी वायरल हो रहा है। हम आए हुए हैं यहाँ पे, ये जो पीछे मकान आप देख रहे हैं, इन पे आरोप लगा है कि इन्होंने जो है लगभग 20 से 25 परिवारों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाया है। और ये खुद भी जो है परिवर्तन हुए हैं। और कंपियरगंज शायद कहीं कुछ है, ईसाई मिशनरी का कोई ऑफिस है या हेड ऑफिस है, जहाँ वहाँ ये पहले गए थे, किसी झाड़ फूक के चक्कर में गए थे और वहाँ से जो है आए अपना और फिर अपने शुरू किए। और ऐसा आरोप लगा, आपने जैसा हमने कहा कि साक्ष्य नहीं कोई है, साक्ष्य कोई नहीं है, आरोप लगा है कि 20 से 25 लोगों का इन्होंने अपने तरफ से धर्मांतरण करवाया है। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी खबरें निकल करके सामने आती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदूवादी विचारधारा की सरकार है। हालांकि एक पक्ष को लेकर के चलती है और दूसरे पक्ष को इग्नोर करती है। दरअसल जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में लगातार बहुत सारी घटनाएं घटती हमको नजर आती हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो 99% वो सब बकवास होती हैं और अफवाहें होती हैं। मैं आज आपको वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में जिस तरीके से पत्रकार ने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन का आरोप केवल है। यही स्थिति पूरे भारत देश में है, केवल आरोप लोग लगाते हैं, सबूत नहीं देखते हैं, ना ही किसी प्रकार का सबूत इकट्ठा कर दे। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति पकड़ा भी जाता है तो कोर्ट में जब मामला जाता है तो वहां से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, कोई सबूत न होने के कारण। तो इसकी मनोदशा जो आज हम देख रहे हैं, जो मसीह समाज के ऊपर अनेक प्रकार के दबाव बनाए जा रहे, अनेक प्रकार की बातों का जो बोझ है उन पर लादा जा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें मसीह समाज को आज झेलनी पड़ रही है। जो विश्वासी हैं, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो उसको कह देते हैं धर्म परिवर्तन कर लिया। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की घटना को। यहाँ आने का एक खास मकसद ये है कि कुछ दिनों से खबर वायरल हो रही है, आप लोग देखे होंगे कि ये खबर वायरल हो रही है कि ईसाई मिशनरी के कुछ लोग जो है यहाँ पे भोले भाले लोगों को आके कुछ प्रलोभन देके और उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ऐसा खबर आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी वायरल हो रहा है। हम आए हुए हैं यहाँ पे, ये जो पीछे मकान आप देख रहे हैं, इन पे आरोप लगा है कि इन्होंने जो है लगभग 20 से 25 परिवारों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाया है। और ये खुद भी जो है परिवर्तन हुए हैं। और कंपियरगंज शायद कहीं कुछ है, ईसाई मिशनरी का कोई ऑफिस है या हेड ऑफिस है, जहाँ वहाँ ये पहले गए थे, किसी झाड़ फूक के चक्कर में गए थे और वहाँ से जो है आए अपना और फिर अपने शुरू किए। और ऐसा आरोप लगा, आपने जैसा हमने कहा कि साक्ष्य नहीं कोई है, साक्ष्य कोई नहीं है, आरोप लगा है कि 20 से 25 लोगों का इन्होंने अपने तरफ से धर्मांतरण करवाया है ईसाई धर्म में, ईसाई मिशनरी के अंतर्गत। ये ग्रामीण हैं, यहीं के अगल बगल के इनके निवासी हैं। आप लोगों को कब पता चला, कैसे ये मामला? हम लोगों को पता चला जब यहाँ पे आरएसएस के कुछ लोग आए, पुलिस आई और ये हुआ कि इसके घर में लोग हैं। पुलिस हमें से पूछे कि यहाँ पे विजय किसका घर है। मैंने कहा यही घर है। तो पहले कहा कि एक विवाद है और उसी के लिए आए हैं। मैंने कहा ऐसा कोई यहाँ विवाद तो नहीं हुआ है। तो उसके बाद घर में जाते हैं तो वहाँ पे 3-4 औरतें बैठी रहती हैं गाँव की, इनके पास। तो वहाँ किसी प्रकार कोई पूजा पाठ उस समय नहीं हो रहा था। लोग ये कहे कि ये जो है क्या नाम है, ईसाई धर्म को जो है अपनाने के लिए आई है। लोग बोले, जो बाहरी लोग आए थे, बोले ईसाई धर्म अपनाने आई है। फिर हम लोगों ने उससे पूछा क्या तुम ईसाई धर्म अपना लिया है? तो उन्हें कहा भैया मैंने ईसाई धर्म कोई नहीं अपनाया हूँ। उसी को लेकर के हम लोग थोड़ा भी इससे जो है नफरत करने लगे थे। ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को लोग कहते हैं वो गाय का मांस और सुअर खाते हैं, इससे थोड़ा हम लोग नफरत करने लगे थे। फिर इसने कहा ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मैंने किसी प्रकार कोई धर्म नहीं अपनाया है। मुझे विश्वास हुआ तो मैं उस ईसाई का जो है प्रार्थना करता हूँ। इसने मुझे यही बताया था, बस प्रार्थना करते थे। फिलहाल भैया जी का घर ठीक सामने है और उनका यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात अगर ऐसी कोई बात रहती, पूजा पाठ डेली होता तो इनको जरूर पता चलता। पूजा पाठ डेली नहीं होती थी वहाँ पे? कोई कभी कभार सुने थे हम, कभी कभार सुनते थे, पूजा होता था यहाँ।
शुरुआत कहाँ से बताइए कि कहाँ से? मैंने इससे पूछने लगा तो कहा कि मैं कंपियरगंज जोड़ैया का काम कर रहा था, मेरा तबीयत खराब ज़्यादा था, किसी ने बताया कि फला जगह पे झाड़ फूक करते वहाँ चले जाओ तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। ये दवा और अन्य सोखाओं के पास गया, कहीं मजार पे गया, कई जगह पे गया, कहीं विश्वास नहीं हुआ। वहाँ गया तो बताया हमसे कि हमें वहाँ पे विश्वास मिला, मैं दवा खाना बंद करिया और मेरा तबीयत में ठीक ठाक हो गया। बस इसी के नाते जो है उसका प्रार्थना करने लगा। मतलब शुरुआत उनका हो गया था, अभी परिवर्तन नहीं किए थे, शुरुआत हो गया था, उनके लगाव हो गया था। हाँ, लगा हो गया था। ये भी बताया, लोग मुझे कह रहे थे कि अब आप धर्म परिवर्तन कर करके ईसाई बन जाइए, तो इसने जो कहा कि हमने थोड़ा दाएं बाएं होने लगा जब ईसाई बनाने की बात उन लोगों ने करने लगा, तो ये बताया था हमसे। ये बताया था ग्राउंड जीरो पे आपको, इसलिए कि फैक्ट दिखाते हैं हम लोग कि सच्चाई क्या है, क्योंकि अफवाह जब उड़ती है तो कई तरह के अफवाह उड़ते हैं। जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा तो इसमें कहीं पर किसी प्रकार का ये सिद्ध नहीं होता है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन किया जाता है। सिर्फ इतना कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है, कोई सबूत कोई साक्ष्य नहीं होता है। लेकिन फिर भी बजरंग दल के, आरएसएस के, बीजेपी कार्यकर्ता और जितने अपने आप को कट्टर हिंदू, जो सनातनी अपने आप को समझते हैं जो हैं, हालांकि सनातनी जो कट्टर हिंदू होता है, जो सनातनी होता है, वो कभी किसी का विरोध नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है सत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन जो अंधभक्त बन जाते हैं तो धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं कि नहीं हम यहाँ पे ईसाइयों को नहीं रहने देंगे, इनको नहीं जाने देंगे। ये बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी, देखी होगी। तो यही हाल स्थिति पूरे भारत देश में है। तो आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।